देवियों और सज्जनों, सादर अभिवादन। एक नवीन संरचना, नवयुग को धरती पर अवतरण करने है, नया युग लाने है, मानव, विश्व, वन्य जीव और पर्यावरण के कल्याण है एक नवीन तंत्र का महान प्राकट स्वराज्य ग्राम नगर तीर्थ योजना केंद्र नैमिषारण्य के रूप में होने जा रहा है, जिसमें मानवता का पुनरुद्धार, वन्य जीव पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन स्वराज्य ग्राम नगर तीर्थ योजना करेगी। भाइयों बहनों, यहाँ पर यह चिंतन आ जाता है कि बहुत बहुत बड़े भाषण दे दिए जाते हैं, बहुत बहुत बड़ी बातें कह दी जाती हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर है, जमीनी स्तर पर कार्य कैसे होगा, जमीनी स्तर पर लोग कैसे समझेंगे, हर ग्राम में, हर नगर में और उस ग्राम के हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर पर, हर व्यक्ति पे भी विचार क्रांति लोक शिक्षण कैसे पहुंचेगा और इसको पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, इसका आज मैं आपके सामने प्रस्तावना इंट्रोडक्शन रखता हूं। भाइयों बहनों, संगठन का नाम रहेगा देवियों और सज्जनों, संगठन का नाम रहेगा स्वराज्य ग्राम नगर तीर्थ योजना। भाइयों बहनों, स्वराज्य ग्राम नगर तीर्थ योजना में यह संकल्पना हुई है, यह माना गया है कि ग्रामों को नगर से भिन्न नहीं मान सकते और नगर को ग्रामों से भिन्न नहीं मान सकते हैं। प्रत्येक ग्राम में स्वराज्य आए, प्रत्येक नगर में स्वराज्य आए, हमारे अंतः में भी स्वराज्य आए, हमारे आत्मिक स्तर पर भी स्वराज्य होना चाहिए और हमारे भौतिक जीवन में भी स्वराज्य होना चाहिए। अध्यात्मवाद या आध्यात्मिकता और भौतिकता का सम्मिश्रण होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए, जिसपे हमारे आपकी भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए और आत्मिक प्रगति भी होनी चाहिए, जिससे एक व्यक्ति समग्र मनुष्य बनता है, समग्र जीवन में आत्मोन्नति परमात्मोन्नति दोनों से प्राप्त हो, भौतिक उन्नति भी से प्राप्त हो। इसके माध्यम से भाइयों बहनों क्या निश्चित हुआ है कि यह संस्था रहेगी और इसको युग शाखा में बनाया गया है, एक युग शाखा रहेगी। युग शाखा की अपनी छोटी सी ब्रांच रहेगी, वो युग शाखा ग्राम स्तर पर लगेगी, ग्राम स्तर पर। नगर में मोहल्ला स्तर या उपनगर। अब बात हो गई ग्राम और मोहल्ला उपनगर तक तो एक शाखा पहुंच जाएगी। अब बहुत बड़े गांव होंगे, कुछ लोग असमर्थ होंगे, नहीं आ पाएंगे, उनके लिए क्या किया जाएगा, युग शाखा अपनी ब्रांच खोलेगी, उसका नाम होगा कुंज शाखा। युग शाखा के पदाधिकारी कुंज शाखा को लगाएंगे। अब कुंज शाखा तो हर मोहल्ले में पहुंच जाएगी, हर गली पर पहुंच जाएगी, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनके पास न सुबह को समय होगा, न रात्रि में समय 5 को समय होगा, न नाइट में समय होगा, तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है कि कुंज शाखा अपनी एक और ब्रांच खोलेगी, उसका नाम होगा व्यक्तिगत शाखा या इंडिविजुअल शाखा। यहां तक आप लोग समझ गए कि स्वराज्य हमारे आपके अंदर और बाहर, अर्थात आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों हमारे ऊपर होनी चाहिए, हमारे जीवन में होनी चाहिए और अनुशासन होना चाहिए। ग्राम, चाहे छोटा ग्राम हो चाहे बड़ा ग्राम हो, ग्राम होता है, नगर होता है और तीर्थ योजना मतलब प्रत्येक ग्राम नगर एक तीर्थ के रूप में विकसित हो, जहां पर आध्यात्मिकता और भौतिकता अपनी चरम सीमा तक पहुंचे। ऐसी संकल्पना स्वराज्य ग्राम नगर तीर्थ योजना के संस्थापक संरक्षक ने हम लोगों के लिए रखी हुई है।
भाइयों बहनों, देवियों और सज्जनों, इसके बाद आता है अब युग शाखा क्या काम करेगी और युग शाखा को काम करने वाले लोग कौन से होंगे। आप समझ लीजिए, युग शाखा को काम करने वाले होंगे, युग शाखा का पहला होगा प्रधान शिक्षक। प्रधान शिक्षक या प्रधान शिक्षिका, युग शाखा कुलपति, भाइयों बहनों, आप समझेंगे कि शाखा पर अब जनमानस कैसे आएगा, जनसाधारण कैसे आएंगे, बाल कैसे आएंगे, वृद्ध कैसे आएंगी, नारी कैसे आएंगी, इन लोगों को लाने में कौन काम करेगा। प्रधान शिक्षक का काम होगा शाखा को व्यवस्थित रूप से लगाने का। युग शाखा कुलपति होगा, उसका अध्यक्ष होगा। उसके बाद होगा युग शाखा लोक जागरण प्रमुख। युग शाखा लोक जागरण प्रमुख